और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ में सीए के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। बाबरी मंडी इलाके में एहतजाज के दौरान तशद्दुद हुआ। कहा जा रहा है कि दो ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई हैं और पत्थरबाजी और गोली चलने की भी खबर है। हालांकि इस हवाले से जब पुलिस से सवाल किया गया तो पुलिस ने गोली चलने की तरदीद की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर सीए के खिलाफ शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। कहा जा रहा है कि दो ग्रुपों के दरमियान ये झड़पें हुई हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी सहारा लिया गया है पूरे इस तशद्दुद को काबू में करने के लिए। और पत्थर आप देख सकते हैं किस तरह से इलाके में पड़े हुए हैं, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की नाकेबंदी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको दे रहे हैं। अलीगढ़ में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज चल रहा था और एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। आखिर यह एहतजाज तशद्दुद में कैसे तब्दील हो गया, ये जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से। फिलहाल ये पूरा वाकया बाबरी मंडी इलाके का है, जहां पर तशद्दुद फूटा और जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इस पूरे तशद्दुद को काबू में करने के लिए पुलिस जवान के साथ साथ पैरामिलिट्री जवानों का भी सहारा लिया जा रहा है। इस वक्त हालात कहा जा रहा है कि कशीदा जरूर हैं लेकिन काबू में हैं। पत्थरबाजी और गोली चलने की खबर है। गोली चलने की खबर को हालांकि पुलिस ने सिरे से मुस्तरद कर दिया है। तो दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर उस वक्त की जब पत्थरबाजी हुई और उसके बाद पुलिस वहां पर नाकेबंदी करने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए पहुंची, और दूसरी तस्वीर अब से कुछ ही देर पहले की है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हालात को काबू में करने की कोशिश की गई है और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है, जिसकी निशानियां मौजूद है टीवी स्क्रीन में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो अलीगढ़ से खबर है, अलीगढ़ में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज चल रहा था और यह एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। बाबरी मंडी इलाके की खबर है, जहां पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। यह एहतजाज आखिर क्यों हुआ, क्यों एहतजाज जो चल रहा है वो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ चल रहा है, लेकिन यह एहतजाज आखिर तशद्दुद में क्यों तब्दील हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अलीगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहम्मद कामरान। कामरान, ये बताइएगा इस वक्त हालात क्या हैं और तशद्दुद में तब्दील होने का ये एहतजाज आखिर वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं सना कि अलीगढ़ के अंदर शाहजमाल इलाका है, जहां तकरीबन 25 दिन से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज चल रहा था। जब अलीगढ़ के अंदर गुज़िश्ता रोज तेज तूफान आया था और सख्त यहाँ पर ओले पड़े थे, तो उस तूफान में और ओलों में वहाँ की बैठी हुई खवातीन भी गई थी। उनके सर पर शामियाना लगवाने के लिए ऊपर कोट एक इलाका है, वहाँ गुज़िश्ता 2 दिन से कुछ औरतें जमा हुई और उन्होंने एहतजाज किया और ये मुतालबा किया कि शाहजमाल के अंदर जो एहतजाज चल रहा है वहाँ पे शामियाना बाकायदा लगाया जाए, उसकी इजाजत दी जाए, जिसके मुतालबे को लेकर ये लोग यहाँ धरने में बैठी थी। 2 दिन से जिला इंतजामिया मुसलसल कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इस धरने को खत्म कराया जाए और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो है पीस कमेटियां भी की थी और उसके अलावा यहाँ के शहर मुफ्ती को भी लेकर आए थे और लोगों को समझाने की कोशिश की थी। मगर आज कहीं ना कहीं कुछ शरपसंद अनासिर उस एहतजाज के अंदर शामिल हो गए और अचानक से एक मॉब तैयार हो गया, जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मगर हालात इतने बिगड़ते चले गए कि अचानक जो है वो जी। कामरान, ये वजाहत करिएगा कि ऊपर कोर्ट में कुछ खवातीन शामियाना लगवाने के लिए और इंतजामात के लिए धरने पर बैठी थी, क्या वहां पर ये तशद्दुद फूट पड़ा है या फिर जहां पर ये एहतजाज गुज़िश्ता 25 दिनों से चल रहा था वहां पर ये तशद्दुद बरपा हुआ है? ये तशद्दुद बरपा हुआ है जहां पर ये लोग बैठे थे गुज़िश्ता 2 दिन से शामियाना लगवाने के मुतालबे को लेकर ऊपरकोट इलाके के अंदर। ऊपरकोट और उससे मुत्तसिल इलाके हैं, जिसमें शाहजमाल का इलाका काफी दूर है। ऊपरकोट का जो मुत्तसिल इलाका है उसमें उस्मान पड़ा है, बाबरी मंडी है। अभी थोड़ी देर पहले ये इत्तला आ रही है कि बाबरी मंडी के इलाके के अंदर काफी देर से जो है पथराव हो रहा है, कुछ गोली भी चल रही है और खबर ये है कि शायद गोली किसी के लगी भी है, मगर अभी तक इसकी किसी तरह से कोई तस्दीक नहीं हुई है। मगर फिलहाल ऊपरकोट के और उसके पूर्व जवार के इलाके के अंदर जबरदस्त कशीदगी है, हालात बहुत ज्यादा संगीन है। पुलिस ने पूरी तरह से इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और लोगों को जो है घरों की तरफ ढकेला जा रहा है। इसमें यह भी खबर है कि कहीं ना कहीं कुछ औरतें भी, जो दोपहर में वाकया हुआ है उसमें कुछ शायद जख्मी हुई हैं, मगर अभी तक जो हमारी डीएम से बात हुई है, डीएम ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि हमारी गोली से या हमारी आंसू गैस के गोले से किसी भी तरह की कोई भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 2 ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद बरपा हो गया, 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई, आखिर क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, ये जो बाबरी मंडी का इलाका है, ऊपर कोट से मुत्तसिल इलाका कहलाता है बाबरी मंडी, वहां पर जो है
ऊपरकोट पे जब धरना चल रहा था तो बाबरी मंडी से जो रास्ता ऊपरकोट को जाता है वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई थी ताकि कोई भी गाड़ी ऊपरकोट की तरफ ना जा सके। वहां का जो इलाका है वो मिलीजुली आबादी है, वहां से गाड़ी को निकालने को लेकर किसी बात को ये हंगामा शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये हंगामा पथराव में तब्दील हो गया और फिलहाल जो है बाबरी मंडी के इलाके के अंदर जबरदस्त पथराव है और अभी भी हो रहा है बाबरी मंडी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक जो पुलिस इंतजामिया की कोशिश है कि जो एक छोटे से इलाके में जो थाना कोतवाली और थाना दहली गेट का इलाका है उस इलाके में जो ये तशद्दुद शुरू हुआ है वो कहीं पूरी शहर के अंदर न बढ़ जाए, ये पुलिस के लिए बहुत एक बड़ा मसला है। अभी जो जस्ट खबर आई है वो ये है कि यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल इलाका जो है चुंगी, वहां पर लड़कों ने जाम लगा दिया है और उनका भी मुतालबा यही है कि शहर में जिस तरह से बर्बरियत हुई है उसकी वो पूरी तरह से मुखालफत है। ठीक है, पुराने शहर में इस तरह के हालात है। अगर सिविल लाइन एरियाज की बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? ये जो मैंने आपको बताया चुंगी का इलाका है ये पूरी तरह से वो है और वहां से जो शहर के अंदर जो लोग जख्मी हुए। कामरान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त हालात कशीदा जरूर हैं लेकिन काबू में हैं। लगातार पूरी तरीके से पुलिस पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील किए हुए हैं और हर जगह बैरिकेडिंग पुराने शहर में कर दी गई है ताकि हालात को काबू में किया जा सके। वहीं गोली चलने की खबर की पूरी तरीके से तरदीद कर दी है। वहीं दूसरी खबर जो कि दिल्ली से आ रही है, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शाहीन बाग का एहतजाज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी खत्म भी नहीं हुआ और अब जाफराबाद में भी मुजाहरा जोर पकड़ने लगा है। मुजाहरे की वजह से कई इलाके में जाम लग गया और पुलिस ने काफी मशक्कत से मौजपुर और सीलमपुर जाने वाले रास्ते को खुलवाया था लेकिन बाद में हालात पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी बीच जाफराबाद के करीब मौजपुर में 2 ग्रुपों में पथराव की भी खबर है। अलीगढ़ जाएंगे, उससे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, जाफराबाद के करीब मौजपुर में हालात बिगड़ते हुए कहा जा रहा है दिखाई दे रहे हैं। अगर मौजूदा वक्त की बात करें, इस वक्त क्या कुछ मौजपुर में हालात बने हुए हैं? देखिए, कल देर रात में ही, कल शाम में ही तकरीबन 8-9 बजे के बीच में शनिवार को काफी लोग जो है बाकायदा जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन के नीचे वहां पर विरोध करने वहां पर बैठ गए थे। उसके बाद देर रात में बाकायदा ये तादाद उसमें लगातार इजाफा होता गया और आज यानी कि आज रविवार को काफी वहां पे तादाद में जब लोग पहुंचे, अचानक इसी बीच में जो सीए के समर्थन में बाकायदा कुछ लोग आ गए। तो ये 2 गुट जो है, एक सीए के विरोध में वाले जो पहले से कर बैठे हुए थे लेकिन दिन के वक्त में सीए के समर्थन में कुछ लोग आ गए जिसमें कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा भी थे और कपिल मिश्रा ने वहां पर आकर बाकायदा उनके साथ में जो समर्थक आए थे। तो उसके बाद यहाँ पर दोनों गुट के बीच में आपस में काफी कहासुनी हुई और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहां पर पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद वहां पे मामले की नजाकत को देखते हुए वहां पर दिल्ली पुलिस वहां पर मुस्तैद हो गई और दिल्ली पुलिस ने उन दोनों पक्ष को बाकायदा यहाँ समझाया। लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं अब वो हालात यहाँ पर काफी तनावपूर्ण है, लेकिन अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। लेकिन इस मामले पर बाकायदा जो कपिल मिश्रा जिसका जो जिस तरह से स्टेटमेंट आया था, किस मामले में इलाके के जो डीसीपी हैं उसके सामने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह से अभी अमेरिकी राष्ट्रपति वो भारत आने वाले हैं, इस मामले को लेकर यहाँ पे कोई भी हंगामा ना किया जाए और अगर यहाँ पे हंगामा किया जाएगा तो निश्चित तौर पे 2 दिनों के बाद इस मामले पर काफी कुछ किया जा सकता है। तो एक तरह से कहीं न कहीं इन तमाम मामलों की नजाकत को देखते हुए इस मामले पर दिल्ली पुलिस काफी संगीन है और गंभीरता से ध्यान देते हुए दोनों पक्षों को कोशिश की जा रही है कि समझाया जाए और किसी तरह से रास्ता जो है वो खुलवाया जाए। हालांकि कल सोमवार का दिन है, कल सोमवार के दिन में काफी लोग जो है दिल्ली से नोएडा की ओर जाते हैं, दफ्तर जाते हैं। शंकर, अभी अगर मौजपुर की बात कर लें तो जिस तरह से 2 ग्रुपों में पथराव हुआ उसके बाद क्या फिर भी वहां पर प्रोटेस्टर्स बैठी हुई हैं, एहतजाज कर रहे हैं? इस वक्त में भी काफी लोग जो है बाकायदा वहां पे बैठे हुए हैं, जिसमें कि काफी महिलाएं हैं साथ में, काफी बुजुर्ग महिलाएं भी जो है बाकायदा साथ में है। तो जाफराबाद पूरा इलाके की अगर बात कर ली, दरअसल ये दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट इलाका है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर जाफराबाद, मौजपुर, वजीराबाद, ये तमाम जो लोकेशन है बाकायदा इन लोकेशन में सीए के विरोध में यहाँ पे काफी लोग बाकायदा एकत्रित हो रखे हैं और काफी लोग जो है बाकायदा इस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो जाफराबाद इलाका है, पूरा जाफराबाद, मौजपुर, वजीराबाद, तो इन तमाम लोकेशन पे बाकायदा जिस तरह से तादाद लगातार इजाफा होता जा रहा है,
तो कहीं न कहीं पहले दिल्ली में सिर्फ एक शाहीन बाग का मसला था। जी। शाहीन बाग के मसले को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन बकायदा जिस तरह से यहाँ पे चल रहा था, लेकिन जाफराबाद और मौजपुर यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि एक दूसरा गुट भी बकायदा आमने सामने हो रखा है। और जिसके चलते क्या लगता है शंकर आनंद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शाहीन बाग बन रहे हैं और शाहीन बाग दिल्ली ऐसे ही शुरू हुआ मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में बनना, ऐसे में दिल्ली के ही दूसरे मकाम पे शाहीन बाग बनना इंतजामिया के लिए चैलेंजिंग हो सकता है आने वाले दिनों में? निश्चित चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बकायदा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक बकायदा जिस तरह से प्रतिनिधि बकायदा बनाए गए और उन प्रतिनिधियों द्वारा कोशिश की जा रही थी कि शाहीन बाग का जो मसला है उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। इस मामले पर शाहीन बाग के मसले पर जो विरोध प्रदर्शन है वो सड़क खुलवाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक मसला, जब जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ की अगर बात करें तो जाफराबाद मौजूद उस इलाके में जिस तरह से बकायदा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो दिल्ली पुलिस के लिए भी काफी परेशानी का सबब होगा। बिल्कुल शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे। इस बीच एक बार फिर से कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि अलीगढ़ में हालात काफी कशीदा बने हुए हैं और इस पूरे हालात पर पुलिस की गहरी नजर है हालात को काबू में करने के लिए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अलीगढ़ का। कामरान, आप हमारी आवाज सुन रहे होंगे तो इस वक्त बताइएगा, कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि ऊपर कोर्ट में कुछ खवातीन धरने दे रही थी, जिसके बाद कुछ कहासुनी हुई और कुछ शरपसंद अनासिर वहां पर पहुंचे और जो तशद्दुद बरपा हुआ। जो कुछ लोग जब वहां पर पहुंचे ऊपर कोर्ट पे, जब खवातीन एहतजाज कर रही थी, धरना दे रही थी इंतजामिया से अपनी मांग को लेकर, तो क्या उनकी मुखालिफत करते हुए जाम को लेकर ये कुछ लोग जाकर कहासुनी उनसे शुरू हो गई, या फिर वो सीए की हिमायत में गए हुए थे इसके वजह से वहां पर ग्रुपों में झड़प हुई? देखिए सना, मैं बता दूं, आज अलीगढ़ के अंदर भीम आर्मी का भी एक एहतजाज था। उन्होंने भी काफी बड़ी तादाद में रैलियां निकाली थी। उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर छोटी छोटी रैलियां निकली थी और वो रैलियां सब जमा होकर ऊपरकोट के इलाके में पहुंच रही थी। कहीं ना कहीं ऊपरकोट से मुत्तसिल जो इलाके हैं वहां की खवातीन और वहां के मर्द निकल कर आए थे। आसपास के बाजारों को भी आज बंद करा दिया गया था। बड़ी लेवल पे ये कॉल थी कि आज हमें पूरी तरीके से अलीगढ़ को बंद रखना है और ये एहतजाज दर्ज कराना है कि पुलिस ने जिस तरह से वहां शामियाना लगाने की इजाजत नहीं दी है, जो मैंने पिछले अभी जिक्र किया था शाहजमाल के इलाके में, तो वहां पे को लेकर ये पूरा मसला था। मगर जिस तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रैलियां निकली और ऊपरकोट की तरफ बढ़ी, उनको रोकने की पुलिस ने कोशिश करी और कुछ रैलियां जो है वो शाहजमाल से होती हुई और दूसरे इलाकों से होती हुई ऊपरकोट तक पहुंच भी गई। तो कामरान, आपने जिस तरीके से कहा कि आज रैलियों भरा दिन था अलीगढ़ में, तो ऐसे में क्या पुलिस की नाकामी ना समझी जाए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस की भी बहुत बड़ी नाकामी है और इसको वाज़ेह तौर पे डीएम से हमारी बात भी हुई थी। आपने कहा था कि आपने इसके लिए कौन सी सेक्टर स्कीम लागू की थी, तो अब जब हालात बिगड़ गए हैं तब अलीगढ़ के अंदर सेक्टर स्कीम लागू की गई है, तब अलीगढ़ के अंदर इंटरनेट की खिदमत को मुअत्तल किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के हालात अलीगढ़ के अंदर थे और मुसलसल बढ़ रहे थे, ऊपरकोट अलीगढ़ का सबसे हसास इलाका माना जाता है, पूरा मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, अगर वहाँ इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग वहां पर आ रहे थे और जमा हो रहे थे और एहतजाज कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और शहर के लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए कोई हिकमत अमली पहले से ही तैयार करनी चाहिए। बिल्कुल। क्या कोई गिरफ्तारी अब तक अमल में लाई गई है पुलिस की जानिब से? पुलिस की जानिब से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, मगर अभी तक पुलिस ने उसकी पूरी डिटेल हमसे साझा नहीं की है। वाज़ेह तौर पे डीएम से हमारी बात हुई है, एसएसपी से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना हमारी पहली जिम्मेदारी है और पहली तरजीह है। हम उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से किसी भी तरह की फायरिंग से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि पुलिस के सामने जो बड़ी भीड़ थी उसको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे भगदड़ हुई है और शायद उस भगदड़ तो कुछ लोग, अगर हमारे जराये की जो रिपोर्ट है, पता है कुछ आंकड़े पता है कि कितने लोग उस भगदड़ में, उस स्टैम्पेड में जख्मी हुए? देखिए, हमारे हिसाब से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जो उस पूरे वहां पर जो पूरा मजमा था उसके अंदर भगदड़ हुई और जब आंसू गैस के गोले चले, उसमें कुछ खवातीन भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, मगर उनके अभी नामों की तस्दीक नहीं हो सकी है, क्योंकि कुर्ब जवार के इलाकों से लोग आए थे। अपने अपने तरीके से वो लोग जाकर इलाज करा रहे होंगे। तो क्या उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है जो मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं? सरकारी अस्पताल के अंदर सना कोई भी इस तरह का अभी तक हमें सामने नहीं आया है नाम, और कुछ लोग अगर आए भी हैं तो शायद अपने नाम को छुपाने के लिए, वो शायद अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए हमसे नहीं मिल रहे हैं। अभी हमने जो है वो यहाँ अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी गए हैं और उसके अलावा दीनदयाल अस्पताल है, मलिक खान सिंह अस्पताल है,
तो कुछ जख्मी हुए हैं, मगर वो अभी अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मीडिया से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जख्मी हैं। और जो हमने एक बाइट भेजी थी वो शायद चली भी है। हमने देखा था कि एक कोई दिलशाद नामी लड़का है बाबरी मंडी का, जिसको गोली लगी है। और वो जो मसला है वो कहीं ना कहीं ये है कि दो समुदायों के बीच में झड़प हुई है, उस झड़प के बीच में ये पूरा मामला सामने आया है। जी, तो अलीगढ़ की इंतजामिया क्या कुछ कहती है, वो बयान एक बार फिर से अपने नाज़रीन को सुना देते हैं। इस समय शांति है। बाबरी मंडी में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ पत्थरबाजी की शिकायत है, तो वहाँ पे सारे अधिकारी और वहाँ आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। एक सूचना ये आई थी कि किसी को गोली लगी है, जबकि मलखान सिंह में और जहाँ भी जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए वहाँ मेरी बात हो गई है। दोनों की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है और कहीं कोई ऐसा साक्ष्य सबूत नहीं है कि कोई फायरिंग हुई हो। और पुलिस ने कोई फायर नहीं किया है, आपस में किसी ने चलाया है। उसकी जाँच हो रही है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूचना बाबरी मंडी की सूचना आई, वो आपस में दो ही लोग हैं, आपस में दो लोग हैं। बाकी प्रशासन, हमारी तरफ से कोई बुलेट चलाने की बात नहीं है, ना हमारी तरफ से कोई सिर्फ आंसू गैस के गोले भीड़ को नियंत्रित करने के लिए छोड़े गए हैं। और पथराव भीड़ को डिस्टर्ब, बाकी जो चोट लगने की बात है आपस में एक दो लोगों की है। तो जो मेडिकल में गए हैं, जो हॉस्पिटल में गए, मेरी वहाँ बात हो गई है। किसी के पास कोई इंजरी नहीं है, सबकी कंडीशन स्टेबल। तो अलीगढ़ इंतजामिया के आला अहदेदार की आप रद्दमल आप देख रहे थे, उनकी तरफ से बज़ाहिर ये कहा गया कि पुलिस की तरफ से गोली का इस्तेमाल नहीं किया गया, सहारा नहीं लिया गया है, लेकिन गोली आपस में चली है, ये ज़रूर कहा। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे कामरान का। कामरान, पुलिस का रद्दमल हमने देखा आला अहदेदार का, उनकी तरफ से कहा गया कि पुलिस की जानिब से सिर्फ और सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे गए हैं मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए, लेकिन गोली का सहारा नहीं लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये साफ जरूर किया कि आपस में गोली चली है, यानी ये बात साफ हो जाता है कि इस पूरे तशद्दुद में गोली भी चली है, चाहे वो दो ग्रुपों के दरमियान ही किसी की जानिब से चली हो। जी बिल्कुल सना, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल वाज़ेह डीएम चंद्रभूषण सिंह की ही बयान से हो रही है कि अलीगढ़ के अंदर जब शहरियत तरमीम कानून को लेकर पुलिस और जो यहाँ पे मुजाहिरीन थे वो सामने आए थे, तो उसके बाद में जो एक दूसरा ग्रुप है जो मिली जुली आबादी के अंदर दो ग्रुप रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मुजाहिरीन से आके भिड़ गए। और उसके बाद ये जो सैरुख हुई एक तरह का हमें देखने को मिला है कि आज ये हंगामा हुआ है। एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ मुजाहिरीन थे और एक तरफ दूसरा फिरका था। तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से शहरियत तरमीम कानून को लेकर पुरअमन एहतजाज चल रहे थे, उन एहतजाज के बीच में आज जिस तरह का ये तशद्दुद सामने आया है, इससे शहर के हालात मजीद और न खराब हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अलीगढ़ इंतजामिया के लिए। जी, तो इंतजामिया क्या कह रही है कि क्या कुछ शरपसंद अनासिर थे जिनकी वजह से या इस एहतजाज को तशद्दुद करने की कोशिश की गई, हालात को खराब करने की कोशिश की गई? क्या उनकी पहचान करने में पुलिस किसी हद तक अभी शुरुआती दौर में इब्तदाई तौर पर कामयाब हुई? देखिए, वाज़ेह तौर पे जो पहला बयान है डीएम चंद्रभूषण सिंह का, उन्होंने वाज़ेह तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुछ तालिबात के ऊपर इल्जाम आयद किया है और वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि उनकी निशानदेही की जा रही है। उनका कहना यह था कि ऊपरकोट के इलाके में 2 दिन से मुजाहिरीन अपना मुजाहिरा कर रहे थे, पुरअमन तरीके से कर रहे थे, मगर आज उसको तशद्दुद की शक्ल देना और उसमें आकर उसको भड़काने का जो काम किया है, वो डीएम ने इल्जाम लगाया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालिबात थी जो धरने पर पहुंची थी और उन्होंने इन इल्जामात के बाद क्या अलीगढ़ में भी किसी तरह के मुजाहरे की खबर है? जी बिल्कुल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर चुंगी का इलाका जो है वो फिलहाल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तलबा निकल कर बाहर आ गए हैं और वो शहर के अंदर जिस तरह से बर्बरियत हुई है उसको देखते हुए उनका गम और गुस्सा है जो वो यहाँ जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि शहर में जिस तरह से पुलिस ने और दीगर तबकों ने मुजाहिरीन के ऊपर जुल्म किए हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे हैं और गोलियां चलाई हैं, वो किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। तो अब यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक तरह से हंगामी हालात हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से ही शरीयत तरमीम कानून को लेकर एहतजाज चल रहा था। तो ये अब शहर, यूनिवर्सिटी और फिर इंतजामिया का रुख, तो ये कहीं ना कहीं शहर के लिए अच्छी अलामतें नहीं है। जी सना, बिल्कुल। और हालात की अगर बात करें तो हालात काबू में है, लेकिन कशीदा ज़रूर हैं और पुलिस की तरफ से यही कोशिश की जा रही कि हालात को मज़ीद बढ़ने ना दिया जाए, उसको काबू में रखा जाए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं जाफराबाद का, जहाँ के मौजपुर में एक बार फिर से ख़वातीन डट गई हैं शहरी तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ और एक बड़ा चैलेंज इंतज़ामिया के सामने है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, अगर इस वक्त की बात करें तो मुजाहिरीन की तादाद कितनी होगी? क्योंकि हमने देखा दिल्ली के शाहीन बाग में ही ख़वातीन की तादाद रात में ज़्यादा हो जाती है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कितनी तादाद इस वक्त मौजूदा वक्त में देखी जा रही ख़वातीन की जो डटी हुई हैं?
फिलहाल देखिए, जब जाफराबाद की अगर बात करें तो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे भी तकरीबन 5,000 से ज्यादा जो है महिलाएं हैं वो इकट्ठा हैं। और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से ठीक अगला जो मेट्रो स्टेशन है वो है मौजपुर का, मौजपुर से भी जमा है। तो कहीं न कहीं जो स्थिति है वो वहाँ पर काफी उसमें बदलाव आता जा रहा है। वहाँ पर काफी लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहे हैं। हालांकि बीच में सड़क खोलने की वहाँ पे कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद फिर से वहाँ पर काफी जो है लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ पर जिस तरह से बकायदा नारेबाजी शुरू हुई, उसके बाद वहाँ पर पत्थरबाजी भी फिर से अभी थोड़ी देर पहले बकायदा वहाँ पर देखा गया। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए उस इलाके के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं आलोक कुमार, वो खुद मौके पे हैं। इसके साथ ही जो डीसीपी हैं वो भी वेद प्रकाश सूर्या अभी मौके पे वहाँ पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम दोनों पक्ष को बकायदा समझाया जाए। हालांकि यहाँ पर अब कोशिश ये करवाई जा रही है कि जाफराबाद इलाके से के पास में ही जो सिग्नेचर ब्रिज है बकायदा वहाँ आसपास इकट्ठा ना हो, क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज जो है एक तरह से लाइफलाइन बन चुकी है इस दिल्ली का। और अगर वो वहाँ पे जाम होता है, अगर वहाँ पे लोग बैठ जाते हैं तो कहीं कहीं इसका असर जो है उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले जो तमाम जो लोग हैं, खासकर दिल्ली से नोएडा की ओर जाने वाले जो तमाम जो लोग हैं जो ड्यूटी करने के लिए जाते हैं और रोजगार के चक्कर में जाते हैं, तो कहीं कहीं उस पर असर पड़ेगा। और कल सोमवार का दिन है तो कल इस पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही समय एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा। कल इसी मामले पर यानी कि सीए के मसले पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जिसमें कि बकायदा इस मामले पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही जो शाहीन बाग के मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, तो वो टीम भी बकायदा इस मामले पर अपनी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट पर रखेगी कि किस तरह से शाहीन बाग के मसले पर वहाँ पे कोशिश की गई बातचीत करने का, और किस तरह से बकायदा इन्होंने अपना पक्ष रखा और किस तरह से शाहीन बाग के जो तमाम जो लोग हैं तमाम महिलाओं ने बकायदा वो अपना पक्ष रखा। तो इस मामले पर एक जो विस्तार से रिपोर्ट जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा और उस मामले में कल सुनवाई होगी, तो सुनवाई के दौरान इस मामले को पक्ष में रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात हुई सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ इस मामले पर कल सुनवाई में तबसरा रहता है। जाफराबाद की मौजपुर में भी प्रोटेस्ट जारी है, तो वहीं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे करीब 5,000 से ज़ायद ख़वातीन बैठी हुई हैं हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद के मुताबिक। वहीं अगर बात दिल्ली अलीगढ़ की कर लें, जो लॉक सिटी जिसे कहा जाता है वो एकदम लॉकडाउन की कगार पर है, वहाँ पर सूरत हाल ऐसी बनी हुई है। बेहद शुक्रिया कामरान आपका और साथ ही साथ शंकर आनंद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शाहीन बाग धरने के ताल्लुक से वजाहत हबीबुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इन्होंने शाहीन बाग के एहतजाज को पूरा बताया। इन्होंने हलफनामे में जिक्र किया है कि पुलिस ने शाहीन बाग के करीब गैर ज़रूरी नाकेबंदी की है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर इन नाकेबंदियों को हटाया जाए तो हालात मामूल पर आ सकते हैं। वहीं वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन से हुकूमत को बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि शाहीन बाग में खवातीन का धरना 70 दिनों से जारी है। 4 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुज़ाकरातकार मुजाहिरीन से बातचीत करते रहे, लेकिन खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया। कल मसालहतकार साधना रामचंद्रन शाहीन बाग तनहा गई थीं और इन्होंने मुजाहिरीन से बातचीत की थी, जिसके बाद मुजाहिरीन ने 7 शर्तें रखी थीं, जिनमें सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ना और NPR पर रोक लगाना शामिल था। अब कल देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है इस हवाले से, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ तबसरा रहता है। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे के लिए अमेरिका से रवाना हो गए हैं। ट्रंप के साथ उनकी अहलिया और बेटी भी साथ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल 11:40 पर अहमदाबाद पहुंचेंगे। अमेरिकी सदर के इस्तकबाल की ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं। रवानगी से कबल ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोदी की काफ़ी तारीफ की और कहा कि वो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। I get along very well with the Prime Minister, Prime Minister Modi. He's a friend of mine. I committed to this trip a long time ago, and I look forward to going. We're taking, as you know, the First Lady's coming. Some of you are coming. I hear it's going to be a big event. Some people say the biggest event they've ever had in India.
That's what the Prime Minister told me. This will be the biggest event they've ever had. So it's going to be very exciting. I'm going to be there one night. That's not too much. And then I'm stopping in South Carolina. We're doing a big rally. And then I'll be doing CPAC on Saturday. So there's not a lot of time for rest. तो अमरीकी सदर रवाना हो चुके हैं और कल अमरीकी सदर हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंच जाएंगे और इसकी तैयारियां भी बखूबी की गई हैं और साथ ही साथ मेगा इवेंट भी होने वाला है मोटेरा स्टेडियम में, जहां पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब होगा। इसकी तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी हैं और रवानगी से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया।